आप सभी लोगों का स्वागत है गणित विषय के कंप्लीट कोर्स की सीरीज में। अभी अभी हम लोगों ने चाल, समय और दूरी ये चैप्टर खत्म किया है और आज हम लोग गणित विषय का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, जिसे हम लोग प्रतिशतता भी कहते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज पूरी गणित का बेस होता है। बिना इसको समझे और बिना इसको सीखे आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। किस प्रकार प्रतिशत निकाला जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज इस लेक्चर में ध्यान रखिएगा, हम लोग कोई प्रश्न नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बेसिक लेक्चर अगर आप समझ लेते हैं तो इसके आगे के जितने भी चैप्टर होते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जितने भी चैप्टर आप जानते हैं वो सारे चैप्टर जिसमें प्रतिशत का यूज किया जाता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे यदि आज का आप लेक्चर समझ जाते हैं तो, क्योंकि आज हमें पूरे परसेंटेज का सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इंटरमीडिएट में ले चलते हैं। जब आप कक्षा 12 में थे तो मान लेते हैं आपने 500 नंबरों का पेपर दिया कक्षा 12 में, और 500 नंबरों में से आप 400 नंबर लेके आए हैं। तो कोई पूछेगा कि आपका कितना प्रतिशत नंबर आया है, तो आप क्या करते थे, जितना नंबर आपको मिला होता था 400 वो ऊपर लिखते थे। इंटरमीडिएट में जितना पूर्णांक होता था यानी 500 उसको नीचे लिखते थे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते थे। इस कंडीशन के हिसाब से आप क्या निकाल लेते थे, इसका परसेंटेज निकाल लेते थे। यहाँ पर ये दो जीरो से कैंसिल हो जाते थे और 5 अट्ठे हो कितना हो जाता था, 5 अट्ठे 40 हो जाता था। कुल मिला के आपका परसेंटेज 80% आंसर आ जाता था। यानी कि बचपन में हमने क्या पढ़ा है कि प्रतिशत निकालने का फार्मूला पढ़ा है। प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है, जितना नंबर आप पाते हैं यानी कि आपका जो प्राप्तांक होता है उसे आप ऊपर लिखते हैं, जो आपका पूर्णांक होता है यानी टोटल जितना होता है नंबर वो आप नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। तो ये बचपन का फार्मूला है। जितने नंबर आपको मिलते हैं उसे ऊपर लिखिए, टोटल जितने नंबर होते हैं उसे नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, जिससे आपका परसेंटेज निकल आ जाता है। तो यहीं से हमारे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आती हैं। क्या समझ में आती हैं? पहली चीज़ समझ में ये आती है कि यहाँ पर देखिए, जो आपका 400 नंबर था उसमें प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा था और यहाँ पर आपका प्रतिशत का चिन्ह आंसर में यहाँ पर लगा है। यानी कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 100 से गुणा। ये पहली चीज समझ में आ गई है, ठीक है। और दूसरी चीज, अब इसको कैसे बहुत सारे कैसे हम समझ सकते हैं, बहुत सारे आपके छोटे प्रश्नों में यानी सॉरी छोटे जो लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। 1/2 संख्या यानी भिन्न है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर है, 100 का गुणा कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 50%। कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 0.25 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 0.25 एक संख्या है, दशमलव की एक संख्या है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 25% आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आपके पास कोई संख्या दी गई होती है, संख्या से परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में बदलना हो, ये प्रतिशत वाला निशान लगाना हो, तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए हमेशा संख्या में 100 से गुणा करते हैं। इस चीज को आप बस समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज में क्या है, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग। ये दो चीज बहुत ही कॉमन चीजें हैं, लेकिन उन चीजों को समझना बहुत ही आवश्यक है कि अगर परसेंटेज का चिन्ह लगाना हो तो 100 से गुणा करना है, यदि परसेंटेज का चिन्ह हटाना हो तो 100 से भाग करना है। तो दूसरे जो हमारा नोट है उसका उदाहरण क्या होगा,
उसका उदाहरण ये है कि जैसे आपको पता है कि ये 25% है, कोई कहे कि 25% है, ये किस संख्या के बराबर है, इसका संख्यात्मक मान क्या है या भिन्न में इसका मान क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा है, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 के भाग करेंगे, तो 100 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। कोई आपसे कहे कि 50% किस संख्या के बराबर है, और ये बहुत सारे एग्जामों में जो आपको बताया जा रहा है पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, एसएससी एमटीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, रेलवे में भी आते हैं कि 50% की संख्यात्मक मान क्या होता है। तो ऊपर 50 लिखिए, नीचे क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग करना होता है। तो चलिए 100 का भाग कर दिया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा प्रतिशत में कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो यानी परसेंटेज का चिन्ह लगाना हो तो प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 का गुणा करना है, ठीक है। और प्रतिशत अगर दिया गया हो उसके भिन्न में बदलना हो या फिर संख्या का मान बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। यहाँ पर एक चीज आप इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हमें संख्या दिया गया है, यहाँ पर हमें प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। ये हम प्रतिशत लिखते हैं और ये हम संख्या लिखते हैं। इस चीज को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं और रिप्रेजेंट करने के लिए पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो अगर आपको संख्या से प्रतिशत में जाना है, ठीक है, यानी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करिए, 100 का हमेशा गुणा करिए। अगर प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो प्रतिशत का संख्या में बदलने के लिए क्या करिए, 100 का हमेशा भाग करिए, ठीक है। तो प्रतिशत का चिन्ह लगा हो यानी परसेंटेज का चिन्ह लगा हो, उसको संख्या में बदलना हो तो 100 का भाग करना है, और संख्या दिया गया हो उसको प्रतिशत में ले जाके बदलना हो तो 100 का गुणा करना है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया कि कहाँ पर हमें परसेंटेज को बदलना है और कहाँ पर हमें परसेंटेज को लगाना है और कहाँ पर परसेंटेज को हटाना है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। आज एक वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। चेंज ये है कि जो वाइट बैकग्राउंड रखने से आंखों पर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है, इसलिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा हल्का हरे कलर में करने की कोशिश किया गया है। तो आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है बैकग्राउंड, अगर नहीं सही लगेगा तो फिर अगले वीडियो से हम लोग सफ़ेद बैकग्राउंड में ही वीडियो बनाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब हम लोग आगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोर मत होइए, इसको देखिए, बहुत मजा आने वाला है। जो कुछ बताया जा रहा है उसको सीख लीजिए, प्रतिशत आपके लिए हलवा हो जाएगा। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पर हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है भैया, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि प्रतिशत को आप मौखिक ही निकाल लीजिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है कि जो हमारा परसेंटेज होता है वो क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी 100% होती है, कोई भी चीज़ कितनी होती है, हमारी 100% होती, ये हमारा प्रतिशत बोलता है। जैसे कि एक मिनट, कुछ हैंग कर रहा है, हाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 500 रुपया है हमारे पास, 500 रुपया है हमारे पास, तो जो भी चीज़ होती है वो हमारी 100% होती है, यानी 500 रुपये की जो वैल्यू होगी वो 100% की वैल्यू होगी। तो पहला हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि प्रतिशत को मौखिक निकालना, मौखिक निकालना, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मौखिक निकालने के लिए हम लोग क्या समझ में आएंगी, कोई भी चीज़ दी होती है वो 100% होती है। मान लीजिए ये हमारी एक गेंद है, गेंद कितने परसेंट है, कोई भी चीज़ 100% होती है, कोई भी चीज़ हमेशा कितना होता है, 100% होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जैसे कि कुछ प्रश्न हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ लिखते हैं 240 का आपको निकालना है 30%, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं 320 का आपको निकालना है 45%, ठीक है। और तीसरा प्रश्न लिखते हैं हमें निकालना है 480 का हमें निकालना है 22%। और अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं 720, तो 720 का निकालना है हमें कितना, 38%, क्लियर। और फिर 5वें नंबर पे 5 प्रश्न हम लोग लिखते हैं, उसमें निकालना है 350 का कितना निकालना है हमें, 90%। तो ये 5 प्रश्न के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी तो आप लोग घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा जिससे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे पहला प्रश्न है, तो 240 हमारे पास संख्या है, इसका 30% निकालना है। कैसे निकालना है, मौखिक निकालना है।
तो अभी तो हम लोग कुछ लिख देते हैं, 1-2 लाइन। वैसे जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मौखिक ही हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा 240 हमारे पास संख्या है। कोई भी चीज़ कितना होती है? 100% होती है, यानी 100% की वैल्यू हमारी कितनी है? 240 है। अब हमें कितना निकालना है? 30% निकालना है। तो 30% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले 10% निकाल लेंगे और 10% का 3 गुना कर देंगे तो हमारा 30% निकल आएगा। ठीक है। अब जो पहली बार मैथ को पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें बता रहे हैं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब कोई भी चीज़ 100% होती है तो 240 हमारे पास संख्या थी, इसकी वैल्यू प्रतिशत में कितना है? 100% है। तो अगर दोनों तरफ से हम एक जीरो हटा दें, यानी कि 10 का भाग कर दें, तो इस तरफ कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। इस तरफ कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी कि अगर हमें 100% की वैल्यू दी गई है तो 10% की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करके? 10 का भाग करते। ठीक है, 10 का भाग करने का मतलब है कि दोनों तरफ एक एक जीरो खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो जब 10% आपको निकल आया है तो 30% निकालने के लिए क्या करिए? 10% में 3 का गुणा कर दीजिए तो 30% निकल आएगा। 30% की वैल्यू कितनी होगी? 10 का हमने 3 गुना किया तो 30% निकला। इसी प्रकार आप 24 का 3 गुना कर दीजिए तो 3 चौके 12 हो जाएगा। हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। तो यानी कि इसका पहले का आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 30% कितना होगा? 72 होगा। तो ये आपको मौखिक करना है। मौखिक क्या करना है? मन में कैलकुलेशन करनी है। 240 हमारे पास 100% है, 10% कितना होगा? 24 होगा, और फिर 30% कितना होगा? 24 का 3 गुना, यानी कि 72 हमारा आंसर होगा। क्लियर? यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगे। जैसे कि दूसरा हमारा प्रश्न है 45% निकालना है, तो इसको 45% निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि पहले आप 40% निकाल लीजिए और फिर 5% ला के उसमें जोड़ दीजिए, 45% हो गया। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप 50% निकाल लीजिए फिर 5% ला के उसमें से घटा दीजिए, तो भी आप 45% निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी संख्या कितनी दी गई है? 320। तो कोई भी चीज़ 100% होती है, यानी कि 320 की जो वैल्यू है वो 100% है। तो चलिए दूसरे वाले तरीके से ही करते हैं। 45% निकालने के लिए पहले 50% निकाल लेंगे, फिर उसमें 5% घटा देंगे। तो अब 50% निकालेंगे कैसे? 100% दिया गया है 320, 50% इसका आधा ही तो होता है, यानी कि अगर हम इसका क्या कर दें? आधा कर दें, इसका आधा कर दें तो हमारा 50% निकल आएगा ना। तो सीधे आधा कर दीजिए, 100 का आधा किया कितना हो गया? 50%। और इधर 320 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब हमें 5% की भी वैल्यू चाहिए। देखिए 50% की वैल्यू हमें पता है, अगर हम इसमें पीछे वाले जीरो हटा दें तो यहाँ 5% हो जाएगा की वैल्यू हमें निकल आएगी। इधर भी पीछे जीरो हटा देंगे तो इधर हमारा 16 निकल आएगा, यानी कि 5% की वैल्यू 16 हो गई और 50% की वैल्यू कितना है? 160 है। हमें कितना निकालना है? 45% निकालना है। 45% ही तो निकालना है। तो 50% में ये जो नीचे 5% है इसको घटा दीजिए, यानी 160 में क्या हमें घटाना? 16 घटाना है। तो 160 में 10 घटाएंगे 150 आएगा, 150 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका 44% आंसर कितना हो जाएगा? 144। 45% हमारा आंसर होगा कितना? 144। तो 320 का 45% कितना होता है? 144। तो चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं। बाकी इसी प्रकार के आपको मौखिक घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये परसेंटेज जो निकालने का कॉन्सेप्ट है ये आप घर पर बैठकर मौखिक ही किसी भी प्रश्न का निकाल सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो फायदा ये होगा कि परीक्षा में आपके 10-20 सेकंड आपके बच जाएंगे, और जो आपके 10-20 सेकंड बचेंगे वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। चलिए तीसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि 480 का हमें 22% निकालना है, तो 22% निकालने के लिए क्या करिए? आप 20% निकाल लीजिए और फिर उसमें 2% जोड़ दीजिए, 22% आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग 480 का करते हैं। तो 480 कितना होता है भैया? 100% होता है। कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 480 है। अगर हम लोग इसमें पीछे एक जीरो हटा दें तो हमें 10% निकल आएगा। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। इस 10 का डबल कर दें, दोगुना कर दें तो 20% की वैल्यू निकल आएगी। इसका हमें दोगुना करना है, 8 8 दूनी 16 के 6, हासिल आएगा 1, और 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 20% की वैल्यू निकालना है, 2% हमें और चाहिए। तो 20% में एक जीरो खत्म कर दीजिए तो 2% निकल आया। इसमें एक जीरो खत्म करने का मतलब होता है 10 का भाग करना।
तो जब 10 का भाग करेंगे तो 9.6 हमारा निकल कर आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 22% की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 20% और 2% को जोड़ देंगे तो हमारा जो 22% हमें वैल्यू निकालनी है वो हमें निकल आएगी। तो 96 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 96 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा और दशमलव ये 6, तो 105.6 हमारा आंसर रहेगा ये तीसरे वाले प्रश्न का। चलिए चौथा प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। 720 का आपको 38% निकालना है। तो 38% निकालने के लिए क्या करिए कि आप 30% निकाल लीजिए और प्लस उसमें 8 जोड़ दीजिए, 38% निकल आएगा। दूसरा भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप 40% निकाल लीजिए और फिर उसमें 2% घटा दीजिए, तब भी आपका 38% निकल आएगा। तो हम लोग दूसरे वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं पर लिख देते हैं 100% की वैल्यू कितनी है। 100% की वैल्यू दी गई है 720। तो हमें 40% निकालना है, यानी पहले 10% निकालना पड़ेगा। 10% की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो खत्म कर दिया है तो इधर हो जाएगा 72। 40% की क्या वैल्यू होगी, 10 का 4 गुना है 40, तो 72 का 4 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 रहेगा। ठीक है, अब 2% आपको निकालना है। 2% निकालने के लिए आप यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए। 10% की वैल्यू कितनी है, 72 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 10 का फिर इसमें हमने भाग कर दिया है, तो 10 का भाग करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। 1% बराबर 7.2 है, तो यानी कि 2% बराबर क्या होगा, इसका डबल है। 1% का डबल 2% है, तो इसका डबल कर दीजिएंगे, इधर 7 आएगा और इधर 7 दूनी 14 आएगा। ठीक है, तो 14.4 आएगा। तो कुल मिला के 40% की वैल्यू हमारी निकल आई है 288 और 2% की वैल्यू निकल के आ गई है 14.4। तो यानी कि कुल मिला के अब हमारा 38% की वैल्यू निकालना है। तो 38% की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 288 में से 14.4 घटाएंगे। तो 288 में से पहले 15 घटा दीजिए। ठीक है, तो 288 में से जब आप 10 घटाएंगे तो 78 आएगा और फिर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 73 आएगा। तो 73.6 आपका आंसर रहेगा। तो 273.6 ये आपका 38% का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये पांचवा सवाल आप कर लीजिएगा। पांचवा सवाल करने के लिए क्या करिएगा, पांचवा सवाल तो बहुत ही आसान है, 90% निकालना है। तो 90% निकालने के लिए 100% में क्या करिएगा भैया, 10% घटा दीजिएगा तो आपका 90% आ जाएगा। तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू होती है 350। आपके प्रश्न में दिया गया है 350 का 90% हमें निकालना है। तो 100% बराबर होता है 350। तो 10% बराबर कितना होगा, एक जीरो खत्म कर दिया है तो ये 35 होगा। ठीक है, यानी कि 90% बराबर क्या होगा, हमने क्या कहा है 100% में 10% आपको घटाना है। तो 350 में आप 35 घटाना है। तो 350 में पहले 30 घटाइए, 30 घटाएंगे तो 320 होगा और फिर 5 घटा दीजिए तो 315। तो 315 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो लगभग 5 से 10 मिनट तक प्रैक्टिस कराई गई है, ये प्रैक्टिस इसलिए नहीं कराई गई है कि यहाँ पर सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब फालतू का काम हो रहा है। इसकी आप लोग घर पे बैठ के कम से कम 1-2 घंटे तो प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के प्रतिशत के कॉन्सेप्ट आप मौखिक सीख सकें और मौखिक ही आंसर निकाल सकें। अभी हमें यहाँ लिखने की जरूरत पड़ रही है, जब हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही सारी चीजें हम लोग मौखिक निकाल लेंगे। अगर आपको कभी किसी प्रश्न में 720 हो गया, इसका आपको 15% निकालना हो, तो ये नहीं कि यहाँ आप 15% निकालने के लिए 720 का 15% निकालने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो पहले 720 लिखा, फिर ऊपर 15 लिखा, नीचे आपने 100 लिखा। ये सब हमें नहीं करना है। ये सब करेंगे तो थोड़ा आपका 10-20 सेकंड 25 सेकंड का समय ज़्यादा लगेगा। आपको डायरेक्ट 720 का 15% निकालना है। 720 का 10% निकाल लीजिए, फिर 5% निकाल लीजिए, दोनों आपस में जोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें मौखिक कैलकुलेशन के रूप में करनी है। तो यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि परसेंटेज में अगर समय को बचाना है तो कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। अगर आपको समय नहीं बचाना है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से, यानी कि जो हमारा जिस हिसाब से सभी स्टूडेंट अपना कैलकुलेशन करते हैं उसी हिसाब से आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था परसेंटेज में। पहला टॉपिक था परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, दूसरा टॉपिक था परसेंटेज को मौखिक कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज के जान, जिसे कहते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन में आपस में परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें करना क्या है, ध्यान से फिर समझ लीजिए, हमें करना क्या है, हमें करना है प्रतिशत को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, यानी कि प्रतिशत प्रतिशत और भिन्न का आपस में परिवर्तन, आपस में परिवर्तन, ये टॉपिक हमें आज क्लियर करना है। परसेंटेज को कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और भिन्न को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यही सारी चीजें हमें सीखना है। तो देखिए, कोई भी चीज प्रतिशत में कितना होता है, कोई भी चीज परसेंट में हमेशा 100% होती है, ये तो क्लियर है। कोई भी चीज भिन्न में कितनी होती है, भिन्न में हमेशा एक होती है, कोई भी चीज एक होती है, ठीक है। जैसे सूरज कितने हैं, एक है। मैं यानी चंद्रप्रकाश वर्मा सर कितने हैं, एक है। आप कितने हैं, एक है। क्लास कितनी है, एक है। भारत कितना है, एक है। कोई भी जो है भिन्न में की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक होती है। और परसेंटेज में कोई भी चीज कितना होता है, 100% होता है। इस टॉपिक पर हम लोग आगे भी लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपको सीखना क्या है, कुछ आपके फ्रैक्शन की वैल्यू हैं जिनका मान आपको परसेंटेज में कितना होता है ये पता होना चाहिए। जैसे कि पहले हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू कौन सी है, एक। एक का तो मान आपको पता चल गया, 100% होता है। और फिर आपका 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5, 1/6, 1/7 और इसके आगे हम लोग 1/8, 1/9, 1/10 और 1/11 और 1/12, बस 12 तक याद करिए। बहुत सारे टीचर 20 तक याद कराते हैं, लेकिन 20 तक याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप सिर्फ 1/12 तक याद कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो ये हमें सीखना है आज कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 100% किसके बराबर होता है, आपके भिन्न में एक के बराबर होता है। एक तरफ हम लोग परसेंटेज लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और परसेंटेज तो आपको जानते हैं प्रतिशत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, 100% होता है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 100% की 1 होती है। यानी कि ये हमारा एक बेस बन गया है, यही हमारा आधार है। इसी आधार को लेके हमें सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब अगर हमें इसमें 2 का भाग कर दें, तो 100 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और 1 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ये पहला वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हमें 1/3 वाला निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यही आपका बेस है, इसी से हम लोग सब निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करिए, 3 का भाग कर दीजिए। जब इसमें आप 3 का भाग करेंगे तो इधर कितना आएगा, 33.33 आएगा, ठीक है। और इधर कितना आएगा, इधर आपका 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 की कितनी वैल्यू होती है, 33.33 होती है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि 1/3 का आपने ये बेसिक पढ़ा होगा, कक्षा 6 का ये कॉन्सेप्ट है कि 1/3 का क्या मतलब होता है, 3 में से 1, 3 में से 1 भाग लेते हैं तो 1/3 मतलब होता है। यानी कि हमारे पास अगर किसी संख्या के 3 भाग हैं तो उसमें से हमने 1 लिया, यही हमारे 1/3 का मतलब होता है। तो अभी इसका मतलब है कि हमारे पास ये दूसरा वाला भाग बचा है और ये तीसरा वाला भाग भी बचा है। तो अगर तीनों भाग ले लेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100% हो जाएगी। 100% की हमें वैल्यू पता है 1%, ठीक है। दूसरा भाग लेंगे तो कितना होगा, ये हमारा 1/3 है, ये वाला हमारा 1/3 है। तो 1/3 1/3 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2/3। तो यानी कि हमें इस तरह आगे बढ़ते हुए प्रत्येक पार्ट में 100 तक पहुंचना है। तो अगर 1/3 की वैल्यू 33.3 है, तो अगर इसके 2 पार्ट ले लें तो 2 पार्ट यहाँ पर हमने 2 भाग हमने यहाँ पर निकाला है 2/3। तो 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो एक पार्ट की वैल्यू 33.3 है, 2 पार्ट की वैल्यू, दशमलव में इसका मान कितना है, 33.3, और दशमलव में इस वाले पार्ट का मान कितना है, 33.3। दोनों जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 66.66, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जोड़ने वाले तरीके से हमने बताया है, आप जोड़ने वाले तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे या समझेंगे नहीं,
तो कहने का मतलब इन प्रश्नों को जोड़ने वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1/3 जोड़ा 2/3 आ गया, दशमलव में 33.3 और 33.3 को जोड़ा तो 66.6 आ गया। तो लेकिन आपको जोड़ने वाले मेथड से नहीं करना है, आपको 2/3 निकालना है। 2/3 निकालना है तो क्या करिए, इस वाली वैल्यू में 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ 2/3 आ जाएगा, यहाँ 2 गुणा करेंगे तो 66.66 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू में यानी कि 1/3 में अगर हम 3 गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ 1। तो एक फ्रैक्शन में 1 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, 100% होती है। तो 100% हमें निकालना नहीं है क्योंकि वो वैल्यू तो हमें पता है। यानी कि आपको 1/3 में 2 वैल्यू याद करनी है। 1/3 का मान होता है 33.33 और 2/3 का मान होता है 66.66। तो आप बोर मत होइए, बस देखते जाइए, समझते जाइए। ये प्रश्न जो हम लोग बेसिक यहाँ निकाल रहे हैं, ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे प्रश्नों को सॉल्व करते समय, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1%, 100% की वैल्यू 1 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है। 33.33 ये प्रतिशत में लिखा गया है। ठीक है, कि वैल्यू 1/3 होती है। 66.66% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। तो अभी तक हमें ये चीजें याद हो गई हैं। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको वैल्यू हम इस पूरे लेक्चर में निकाल रहे हैं, रटना नहीं है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कलम कॉपी लेकर, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगे। रटना नहीं है, रटेंगे तो सब कुछ बताना आपका बेकार हो जाएगा। अगर रटना ही होता तो इसका PDF मैं दे देता, आप आराम से बैठ के रट लेते। रटना नहीं है, सिर्फ सीखना है और समझना है। ठीक है, अब 1/4 पे आते हैं। इस पे आते हैं भैया 1/4 पे। ये इस वाली वैल्यू पे आते हैं, 1/4 का मान कैसे निकालेंगे। तो 1/4 निकालने के लिए 100% वाला देखिए, यही आपका बेस है। इसमें 4 का भाग कर दीजिए। 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत की तरफ आ जाएगा 25%। और इस हर फ्रैक्शन में कितना आएगा, 1 में 4 का भाग करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, ये क्लियर। अब इसमें क्या करिए, हमने बताया था 1/4 1/4 1/4 आपको जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। ये तो हमने जब 1 का गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा। क्लियर। अब इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। तो जब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1/4 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 आएगा। और 1/2 का जो आप प्रतिशत वैल्यू होती है 50%, ये जानते हैं, यानी कि 1/2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें 3 का गुणा करिए। तो 3 गुणा करेंगे, किसमें करना है 3 गुणा, इस ऊपर वाले, इस ये आपका बेस हो गया। 1/4 के लिए ये आपका बेस है, इसमें हमें 3 गुणा करना है। तो इधर आ जाएगा 3/4, इधर कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, तो 3/4 हो गया। अब इसमें 4 गुणा करेंगे, तो 4 गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा। और 1 की जो वैल्यू होती है प्रतिशत में वो 100% होती है, यानी कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/4 वाले पोर्शन में हमें 2 चीजें याद करनी है। पहला, 1/4 की वैल्यू 25% और 3/4 की वैल्यू 75%। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हमें हमारा क्या बचा है, 1/4 हमने सॉल्व कर लिया है, हमारा बचा है 1/5। ठीक है, तो 1/5 हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर पहले ऊपर हम लोग लिख लेते हैं 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, 1 होती है, यही हमारा बेस है। अब हमें निकालना क्या है, 1/5। 1/5 कैसे निकालेंगे, जब हमने इसमें 5 का भाग करेंगे, इधर 5 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, तो 1/5 के लिए ये आपका बेस हो गया। अब इसी बेस में 2 का गुणा कर दीजिए, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का गुणा कर दीजिए। आप सीधे सीधे 100% तक पहुंच जाएंगे। जब इधर हम 2 का गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 2/5। 2 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 40%, यानी 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 40%। जब इस बेस में हम लोग 3 गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 3/5। 3 का 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 60%, यानी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। जब इसमें हम लोग 4 गुणा करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 4/5 और इधर कितना आ जाएगा, कितना हमारा 80%, यानी 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5। तो इस प्रकार 1/5 में आपको 1/5 जो सीरीज है इसमें 4 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या बढ़ते हैं 1/6 पे। 1/6 कैसे निकलेंगे, जब हम लोग 100 में 6 का भाग करेंगे। तो 100 में 6 का भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, चलिए भाग करके देख लेते हैं, या भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। 1/6 की हमें परसेंटेज, 1 मिनट, मच्छर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए 100 का भाग करते हैं, सॉरी 100 का नहीं 6 का भाग करते हैं इस 100 में। ठीक है,
तो कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 छके 36 और फिर 4 बचेगा और 6 छके 36, 6 छके 36। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, 1/6 के लिए ये हमारा बेस हो गया है, ये हमारा बेस हो गया है। अब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे। जब इसमें हम 1/6 में 1/6 में 6 है, 2 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 और 1/3 का मान जानते हैं 33.33। तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग 1/6 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 और 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं, 66.66। ये पिछले अभी अभी जो हमने 1/3 वाला पोर्शन पढ़ा था, यहाँ पर आप देख भी लीजिए, ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसकी वैल्यू हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो 2/3 यानी 4 सॉरी क्या, 1 मिनट, थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई है। यहाँ पर हमारा कितना हमने निकाला था 1/6, जब 2 का गुणा किया तो कितना आया 1/3, 1/3 के 33.33 होता है और 2 के बाद हम लोग 3 का गुणा करेंगे, सॉरी 3 का गुणा करेंगे, 1/6 में 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1/2 और 1/2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 50%। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसी वाली संख्या में हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 का गुणा करने से ये कट जाएगा, 1/3 आएगा। 1/3 का मान हमें पहले से ही पता है, उसको नहीं लिखेंगे। जब हम इसमें 3 गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 की वैल्यू 50% होती है, उसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। जब हम लोग इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा करने पर 2/3 आएगा, 2/3 का मान 66.66, ये भी हमें पता है, उसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हम इसमें 5 का गुणा करेंगे हमारा कितना आएगा 5/6 और 5/6 का हमें मान नहीं पता है, तो हमने 5 गुणा किया है तो 5 गुणा हम लोग इधर भी कर देंगे। तो जब 5 गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 83.33%। ये प्रतिशत में आंसर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 1/6 में हमारे हमें वैल्यू याद करनी है। पहली वैल्यू याद करनी है, 1/6 की वैल्यू 16.66 होता है और 5/6 की वैल्यू 83.33% होती है। क्लियर। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि 1/7 का है। तो आगे हमें जिस वैल्यू का मान निकालना है वो हमारा 1/7 है। लेकिन 1/7 का मान निकालने के लिए इस वाले जो आपका बेस है इसमें 7 का भाग नहीं देना है। यही यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, 1/7 का मान निकालने के लिए आप 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जितना हमारा ऊपर लिखा होगा। यानी कि 1/7 है, यहाँ पर 2/7 है, यहाँ पर 3/7 है, इस प्रकार यहाँ पर 4/7 है। इस प्रकार आपको मान निकालना है और तो हमें 14 का पहाड़ा पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना, जितना ये ऊपर वाली वैल्यू है। यहाँ पर ऊपर 1 है तो 14 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, यहाँ ऊपर 2 है तो 14 का पहाड़ा 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। जैसे 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, 14 एकम 14 और दशमलव के बाद इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, तो 14.28% की वैल्यू 1/7 हो जाएगी। अब 2/7 का मान निकालना है, जो 14 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 14 दूनी 28 और दशमलव के बाद इसी 28 को डबल कर दीजिए तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। तो क्या करना है आपको समझ में आया, 14 का पहाड़ा पढ़ना है और दशमलव लगाकर जितनी बार आपने पहाड़ा पढ़ा है उसी का डबल कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा 14 के बाद दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक होंगे। जैसे आप तीसरे वाले में पढ़िए, 14 दूनी 28 और 14 तिहाई कितना होता है भैया, 14 तिहाई होता है आपका 42। ठीक है, और 42 का डबल करके दशमलव के बाद लिख दीजिए तो 42 का डबल कितना होता है 84 होता है। लेकिन 4/7 का मान निकालने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42, 14 चौके कितना होता है, 14 चौके 56 होता है। क्लियर। और इसका जब डबल करेंगे तो 6 का डबल करेंगे 6 दूनी 12 और 5 का डबल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 एक कितना हो जाएगा 11। लेकिन हमने क्या बताया, दशमलव के सिर्फ 2 अंक के बाद लगाना है, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगाना है तो ये एक क्या होगा, एक इसमें आके जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 57.12%। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब 14 की आप टेबल पढ़ेंगे तो दशमलव जब आप डबल करेंगे तो डबल करने पे जो भी आता है वो उसमें
जो है पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगता है। तो यहाँ पर 1 बच रहा है, 1 का क्या करना है, इस 56 में लाके जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 57.12 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 5/7 का मान निकालेंगे तो 14 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो 14 पंचे हो जाएगा 70 और 70 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। लेकिन दशमलव तो यहाँ पर पीछे से 2 अंक के बाद लगाना है। तो इस 1 का क्या करेंगे, 1 लाके इसमें जोड़ देंगे तो 5/7 का मान कितना होगा, 71.40% होगा। ठीक है, तो 5/7 का मान 71.40%। इसी प्रकार आप जब 6/7 का मान निकालेंगे तो आप 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 14 छक कितना होता है, 84 होता है। और इसका जब डबल करेंगे तो यहाँ 8 आएगा और 8 दूनी 16 आएगा। और यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है तो यानी 1 इसमें जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85.68%। तो इस प्रकार 6/7 का मान कितना होगा, 85.68% होगा। ठीक है, तो ये 1/7 वाला तो आप इसको मौखिक ही कर सकते हैं, याद करने की या रटने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा कि 1/7 वाले जितने भी आपके पोर्शन होते हैं उसमें हमें 14 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, जितनी हमारी ये ऊपर संख्याएं दी होती हैं उतनी बार हमें पहाड़ा पढ़ना है। और दशमलव कहाँ लगाना है, पीछे से 2 अंक के बाद लगाना है। तो अगर हमारा 1 बढ़ जाए तो उसको क्या करना है, आगे वाली संख्या में लाके जोड़ देना है। ठीक है, तो 1/7 वाला हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/7 के बाद हमें पढ़ना है 1/8। हाँ, अब हमें पढ़ना है क्या, 1/8 वाला पोर्शन पढ़ना है। 1/8 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये हमें पता है। इसमें हम लोग 8 का भाग कर देंगे तो 1 में 8 का भाग करेंगे तो 1/8 आएगा। 100 में 8 का जब हम लोग भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 8 पंचे 20, 12.5 आएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपने अभी अभी 25% की वैल्यू निकाली है, 25% बराबर कितना होता है, 1/4। ये अभी आपने पीछे निकाला है। इसका जब आधा कर देंगे तो हमें 1/8 का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारा ये 1/8 का बेस क्या होता है, 12.5 होता है। ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब इस बेस में हम लोग गुणा करेंगे। किसका किसका गुणा करेंगे, पहले 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तब तक करेंगे जब तक हमारा 100% ना बन जाए। तो जब आप इसमें 1/8 में, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, 1/8 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, आपका 1/4 आएगा। 1/4 का मान 25% होता है, ये आपको याद है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप इसमें 1/8 में 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3/8 आ जाएगा। और इसमें जब आप 3 गुणा करेंगे तो 12 3 36, 36 1 37, 37.5% आपको पता चल जाएगा। जब इसमें 4 गुणा करेंगे तो 1/8 में जब आप 4 गुणा करेंगे तो 4 से 2 बार कटेगा, 1/2 आएगा। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50% होती है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप इसमें कितना करेंगे, 5 गुणा, 4 का गुणा कर लिया हमने, अब हमें 5 करना है। तो 5 गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 5/8, इधर 5 गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है। और 0.5 का जब 5 गुणा करेंगे तो 2.5 होता है, यानी कि 65.5% आएगा। क्लियर है, अब 5 गुणा कर लिया, अब 6 गुणा करना है। तो 1/8 में जब हम लोग 6 गुणा करेंगे तो इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर आपका 4 बचेगा। 3/4 होता है। 3/4 की वैल्यू 75% होती है। ये हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। और अब इसमें हम लोग 7 गुणा करते हैं, इस फ्रैक्शन में 7 गुणा करते हैं। तो जब 7 गुणा करेंगे तो 7/8 आएगा। इधर 7 गुणा करेंगे तो आप इसको देखिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 87.5% आएगी। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, और देखिए, निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था, आप जोड़कर भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक तरीका और समझ लीजिए, आप घटाकर भी निकाल सकते हैं। घटाकर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको 1/8 का मान पता है, ठीक है, और किसका मान निकालना है, 7/8 का मान निकालना है। एक में से अगर 1/8 घटा दें तो आपका 7/8 निकल आएगा ना। यहाँ पर आप 8 एलसीएम लेंगे, इधर 8 जाएगा, इधर 1 जाएगा और ये आपका 7/8 निकल आएगा। और एक जो है फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको पता है 100%। और 1/8 की आपको परसेंटेज वैल्यू पता है 12.5%। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक का हमने लिखा 100% हमें पता है, 1/8 का लिखा हमने 12.5%, ये भी हमें पता है।
तो 7/8 का मान आप निकल आएगा। ठीक है, चलिए घटा लीजिए। तो 100 में से 12.5 घटाने के लिए पहले 13 घटाइए। 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 आएगा। फिर 0.5 घटा दीजिए तो 87.5 ये हमारा परसेंटेज निकल आया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने और समझी है, ये सारी चीज़ें जो वैल्यू हैं ये आप जोड़कर भी निकाल सकते हैं, घटाकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमने कैसे सॉल्व किया है, हमने गुणा के तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, जोड़कर भी कर सकते हैं, घटाकर भी कर सकते हैं, गुणा के तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये आपके माइंड के ऊपर है कि आपका माइंड किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। क्लियर ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने 1/8 भी निकाल लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1/9 पर। 1/9 और 1/11 बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे? उसको हम लोग समझ लेते हैं। समझने के लिए पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आगे 1/9 वाला समझते हैं। 1/9 और 1/11 दोनों हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए, बस जल्दबाजी मत मचाइए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आज कुछ भी बचने वाला नहीं है प्रतिशत में। ऐसा एक भी आपको टॉपिक नहीं बचेगा कि किस प्रकार हम लोग परसेंटेज में परेशान हो सकें। ठीक है, तो चलिए अब 1/9 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हमें निकालना है क्या, कितना निकालना भैया? 1/9। 1/9 में 100 का भाग मत करिएगा। ठीक है, जो आपने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आपके 100% की जो वैल्यू होती है वो कितनी एक होती है, इसमें आप भाग करके 1/9 नहीं निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा 9 नीचे होता है यानी 9 नीचे होता है तो ऊपर हम 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, 1/7 वाले में आपने क्या किया था? 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं और दशमलव लगाकर उसका डबल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन 1/9 वाले में क्या करेंगे? 1/9 निकालना है आपको, 2/9 निकालना है, फिर आप 3/9 नहीं निकालेंगे, क्योंकि 3/9 का मतलब होता है कि 3 से कट जाएगा, 1/3 ही होता है। चलिए लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं। 3/9 ही निकालना है, 4/9 निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है? 5/9, और फिर आपको निकालना है 6/9। देखिए ये कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सब लिख ही देते हैं। 7/9 और यहाँ पर लिख देते हैं 8/9 निकालना है, और फिर 9/9 करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बताया, नीचे अगर 9 हो तो आप 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा पढ़िए। 11 और कितनी बार पढ़ना है? जितना ये ऊपर वाली संख्या लिखी है, तो ऊपर कितना है? 1, तो 11 का पहाड़ा एक बार पढ़िए। 11 एकम 11, लेकिन अब डबल नहीं करना है, वही संख्या फिर लिख देना है। 1/7 वाले में आप डबल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर डबल नहीं करना है, वही संख्या आपको फिर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2/9 है, यानी नीचे 9 है, तो हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और कितनी बार? 2 बार। तो 11 दूनी 22, 22.22, डबल नहीं करना है, वही संख्या दशमलव के बाद फिर लिख देना है। यहाँ पर 11 तियां 33.33, 11 चौके 44.44, 11 का पहाड़ा पढ़ना है जब आपका फ्रैक्शन में नीचे 9 होता है। ठीक है, तो 11 पचे 55.55, ये तो आपको मौखिक ही सब याद होते जा रहे होंगे। 11 छके 66.66, 11 सते 77.77, और 11 अठे 88.88, ये आपके मान हो जाएंगे 1/9 के सारे फ्रैक्शन की वैल्यू की। ठीक है, अब हमें 1/11 पढ़ना है। तो हमने क्या बताया था अभी हमने बताया था कि 1/9 और 1/11 दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब हमारा नीचे 9 होता है तो हम 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जब नीचे हमारा 11 होता है तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यानी कि हमें निकालना कितना है? 1/11 निकालना है, फिर 2/11 निकालना है, फिर 3/11 निकालना है, फिर 4/11 निकालना है, और फिर आपका 5/11 निकालना है, फिर आपका 6/11 निकालना है, फिर आपको 7/11 निकालना है, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर आपको 8/11 निकालना है, और यहाँ पर आपको 9/11 निकालना है, और फिर आपको 10/11 निकालना है। ठीक है, 11/11 नहीं करेंगे, क्योंकि 11/11 करने का मतलब 11 ऊपर 11 नीचे, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। तो क्या बताया भैया हमने कि नीचे 9 रहेगा, तो सॉरी नीचे 11 रहेगा तो हम 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो कितनी बार पढ़ेंगे? जितना ये ऊपर लिखा होगा। तो 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है, तो 9 एकम 9, 0.9, लेकिन गलती नहीं करना है, दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं, तो यहाँ 0 लगाना है, यहाँ भी 0 लगाना है। 09.09 आंसर रहेगा, 9.9 मत लिखिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं। ठीक है,
अब इसमें 9 का पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि नीचे 11 है, नीचे 11 होने पे हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। और कितनी बार पढ़ते हैं? जितनी ये ऊपर गिनती होती है, यानी 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 9 दूनी 18, 18.18 इसका आंसर आएगा। दशमलव के बाद वही गिनती लिखनी है, ठीक है। 9 त्रिक 27, 27.27% इसका आंसर रहेगा। ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में है, ठीक है। ये वाली सारी वैल्यू आपकी परसेंटेज में है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगाना भूल गए हैं। तो ये सारी वैल्यू आपकी परसेंटेज में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर आते हैं। 4/11, 9 का पहाड़ा 4 बार, 9 चौके 36.36%, 9 पचे 45.45%, और 9 छका आपका होता है 54.54%, 9 सत होता है 63.63%, 9 आठे कितना होता है भैया? 72.72%, और 9 नवाई कितना होता है? 81.81%, और 9 दहम्मा कितना होता है? 90.90%, ठीक है। तो ये आपने 1/11 के सारी सीरीज आपने याद कर ली है। तो 1/9 हो गया, 1/11 हो गया। अब हमारा बचा है कितना? 1/10, और 1/10 तो आपको सबको याद ही होगा। 1/10 तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1/10 का मतलब कितना होता है? 10%। इसको आप भाग करके ही निकालना है, ठीक है। 100% की वैल्यू 1 होती है, इसमें 10 का भाग करेंगे तो इधर आएगा 1/10, इधर आएगा 10। तो 1/10 की वैल्यू होती है 10%। 2/10 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 20%। ये तो सबको याद है। 3/10 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 30%। ये आपका बेस है, इसमें हम लोग 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सबका गुणा करते जा रहे हैं। 4/10 की वैल्यू कितनी होती है? 40%। इसमें 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/10। 5/10 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 5 से 10 कटेगा तो 1/2 आएगा। 1/2 की वैल्यू आपका 50% होती है। यहाँ पर 6 गुणा करेंगे तो 6/10, 6/10 की वैल्यू कितनी होती है? 60%। 7 गुणा करेंगे 7/10, वैल्यू कितनी होती है? 70%। ये तो मौखिक चीज है। यहाँ पर 8/10, 8/10 की वैल्यू कितनी होती है? 80%। इसको आप 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4/5 आएगा। 4/5 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, 80%, ठीक है। और आखिरी में क्या बचेगा? 9/10। 9/10 की वैल्यू कितनी होती है? 90%। तो 1/10 वाला तो हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो हमें पहले से ही याद था। अब हमारे पास आखिरी वाला बचा है, इसको और समझ लीजिए, फिर इसके क्या उपयोग होते हैं, क्या इसके काम होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आखिरी वाला क्या बचा है हमारा? 1/12। 1/12 वैसे इसको समझने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 1/12 का ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। इसकी कोई ज़्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। 1/11 तक हमने पढ़ा है, और 1/11 तक आपके लिए सफिशियंट है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हो, या जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम, या यूपी टेट दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए इफिशियंस बहुत पर्याप्त है 1/11 तक के मान जो भी आपको बताया गया है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। 1/2 का क्या मान होता है? 1/3 में कौन कौन सी वैल्यू होती है, क्या मान होता है? 1/4 में कौन कौन सी वैल्यू होती है? 1/5 में कौन कौन सी वैल्यू होती है? 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, और 1/10, और 1/11। इतनी सारी वैल्यू के कौन कौन से मान होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? जैसे कि हम लोग इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, इसी वाले पेज पर आते हैं। देखिए होमवर्क क्या है आपके लिए। होमवर्क भैया ये है कि यहाँ पर देखिए जो सारी वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर ये सारे दशमलव में निकाला है, ठीक है। आपको अपनी कॉपी पर जब नोट्स बनाना है तो ये दशमलव में मान तो रखना ही है, और साथ साथ इसकी आपके भिन्न में क्या होगा मान, उसको भी रखना है। जैसे कि 1/8, 1/8 हमने कैसे निकाला था? यहाँ तो देखिए 1/8 वाला जो मान निकाला था, ये इसमें यहाँ पर जो है इसमें 8 का भाग करके निकाला था। तो 8 का जब भाग किया तो इधर तो आया कितना? 1/8 आया। इधर हमने कितना लिखा है? 25.5। तो 25.5 ये दशमलव लगा के हमने लिखा है, लेकिन अगर आप दशमलव ना लगाना चाहें तो कितना लिखेंगे? यहाँ पर 1/8 का मान होगा, 100 में हम लोग 8 का भाग देते हैं, ठीक है। तो 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, और फिर आपका
4 बचेगा तो 4 ऊपर रहेगा, 8 नीचे रहेगा। ये 4 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, यानी कि 12 सही 1/2% आपकी वैल्यू होगी। तो कभी कभी 12.5 आपके प्रश्न में लिख के आता है, कभी कभी 12 सही 1/2% लिख के आता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सर जी ने तो पढ़ाया ही नहीं था। इसी प्रकार आपको 62.5 को क्या लिखेंगे, 62 सही 1/2%। ठीक है, तो ये प्रतिशत की वैल्यू जो फ्रैक्शन में हम लोग निकाल रहे हैं, दशमलव हम लोगों ने निकाला है। फ्रैक्शन में आप जब आपने नोट्स बनाएंगे तो इन सारी वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपको इसी वैल्यू का मान पूछ लिया जाए कि 2/9 का मान कितना होगा। 2/9 का मान निकालने के लिए या इससे पहले यहाँ पर आ जाइए, 1/9 का मान कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो 1/9 का मान निकालने के लिए इसमें हम लोग ये जो आपकी वैल्यू है इसमें हम लोग 9 का भाग करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। क्लियर। अब इस 100 में 9 का भाग करते हैं तो 100 में जब 9 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 बचेगा जो ऊपर रहेगा, नीचे आपका 9, यानी 11 सही 1/9% ये आपका मान आएगा। 11.11 को हम लोग फ्रैक्शन में 11 सही 1/9% भी लिख सकते हैं। तो आप लोग अपने होमवर्क में क्या काम है आपके लिए, सारे भाग दे देकर आपको इस प्रकार फ्रैक्शन में भी वैल्यू प्रतिशत वाली लिखनी है। अगर हम लोग 22.22 को फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, इस 100% की वैल्यू 1 होती है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2/9 से गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 2/9 से गुणा कर देंगे। तो इस तरफ तो हमारा 2/9 आ जाएगा और इस तरफ कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 100 में हमने किसका गुणा किया है, 2/9 का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और नीचे कितना रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है, चलिए 9 का भाग करते हैं, 9 दूनी 18, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर आपका 2 बचेगा तो 2 ऊपर रहेगा और नीचे कितना रहेगा, 9 रहेगा, यानी कि 22 सही 2/9 को हम लोग भिन्न में कितना लिखते हैं, 22.22 लिखते हैं और आपके परसेंट भिन्न में क्या लिखेंगे, 22 सही 2/9 ये आपका प्रतिशत में लिखेंगे। यानी कि दोनों चीजें एक ही है, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है। कभी कभी प्रश्न में दशमलव लगा के लिखा रहता है, कभी कभी ये प्रतिशत की वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी रहती है, तो उस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी सारी चीजें परसेंटेज में बताई गई हैं, इन सारी चीजों को आप प्रतिशत वाली चीजों को, इन सारी परसेंटेज वाली चीजों को फ्रैक्शन में लिखने की आप कोशिश करेंगे। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो इसको दशमलव में और फ्रैक्शन में दोनों में आपकी चीजें लिखी होनी चाहिए। क्लियर है, उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे और ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या निकाला है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम लोगों ने जानने समझने की कोशिश किया है। ठीक है, अब हम लोग सबसे आखिरी वाला अपना काम करते हैं। आखिरी वाला कौन सा काम है भैया, कि इसके क्या उपयोग हैं, इसके क्या उपयोग हैं, इसका जरूरत क्या पड़ती है, इतना सारी कैलकुलेशन करने की हमें क्या जरूरत पड़ गई। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा बहुत सा उपयोग समझ लेते हैं। ठीक है, उपयोग समझने के लिए जैसे कि आपको अगर पहला प्रश्न दिया गया है तो ये आपके जब प्रश्न लगाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं पहला प्रश्न दिया गया है कि 216 का 16.66% क्या होगा। अब जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, 216 का मतलब होता है गुणा और 16.66 इस प्रतिशत के निशान हटाना है, यानी 100 का हमें भाग करना है। वो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और फिर अपना आंसर निकाल लेगा। लेकिन हमें तो पता है कि 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 216 इस का मतलब होता है गुणा और 16.66 प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिख देंगे और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, इसको 6 हमारा 18 हो जाएगा और 6 छके 36, यानी कि हमारा आंसर 36 आ जाएगा। इसका ये मतलब होता है, जो अभी तक हम कोशिश कर रहे थे उसका यही मतलब होता है। जैसे कि दूसरा वाला प्रश्न है कितना, 640 का 37.5% निकालना है।
तो अगर आपको नहीं पता है 37.5 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप साधारण तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको पता है तो क्या करेंगे, 640 का मतलब होता है गुणा, और 37.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। कितनी वैल्यू होती है, 3/8। ठीक है, ये याद हो जानी चाहिए। 8 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 अठाई 64, ये 80 बचेगा, और 8 त्रिक 24, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 240। उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक उदाहरण और ले लेते हैं। आपके प्रश्न में लिखा है 150 का 33.33% कितना होता है। तो आपको अगर पता है तो आप क्या करेंगे, 150 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, जो हम लोग अभी इतनी देर से मेहनत कर रहे थे उसका यही मतलब होता है कि अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। इन सारी प्रश्नों को हल करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये सारी चीजें सीखी हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, प्रतिशत को बढ़ाना और घटाना। ठीक है, परसेंटेज को किस तरह बढ़ाया जाता है और परसेंटेज को किस तरह घटाया जाता है, इस वाले कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे या अगले टॉपिक पर। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी हमें सीखना है। उसको सीखने के लिए दो तरीके होते हैं, जैसे कि एक मिनट, एक मिनट का समय दीजिए, एक मिनट का समय दीजिए। इसको हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि आगे हमारे पास कोई पेज है नहीं। आगे हमारे पास जो भी क्वेश्चन लिखे गए हैं वो अगले वीडियो के प्रश्न हैं, इसलिए इसे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मिनट का समय दीजिए, और जो समझाने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी आज हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस कल वाले प्रश्न में करेंगे। तो हमें पढ़ना है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। जैसे कि अगर कहा जाए किसी वस्तु के मूल्य को 16.66% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाने के लिए प्लस का निशान लगाएंगे हम लोग, और घटाने के लिए माइनस का निशान लगाएंगे। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक परसेंटेज वाले तरीके से और एक फ्रैक्शन वाले तरीके से। तो पहले परसेंटेज वाला तरीका हम आपको बताते हैं। कोई भी चीज कितना होता है, 100% होता है। हमने क्या बताया, प्रश्न में क्या लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य को 16.66% बढ़ाया जाता है। तो कोई भी चीज 100% होती है, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 16.66%, और इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, 100% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1 होती है। 16.66 की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। इसको आप जोड़ लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। तो 7/6 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी किसी वस्तु का मूल्य 360 रुपया है, और जब उसको 16.66% बढ़ाया जाता है तो उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। किसी वस्तु का मूल्य 360 रुपया है, जब उसमें 16.66% की वृद्धि की जाती है तो उसका मूल्य क्या होगा। तो आप लोग पहले 16.66% की वृद्धि करने पर उसका फ्रैक्शन मान क्या होगा ये निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शन मान हमने निकाला 7/6 होता है। तो 360 का हमें क्या निकालना है, 7/6 कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप करेंगे तो ये 6 आएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, और 7×6 42, 420 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये पहला तरीका है। अब इसको दूसरे तरीके से, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से समझ लीजिए। दूसरा वाला तरीके से सारे प्रश्न हमें दूसरे वाले मेथड से ही लगाना है, ये जोड़ने वाले मेथड को यूज नहीं करना है। कैसे, 16.66 की परसेंटेज वैल्यू, सॉरी परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा, ये जो नीचे लिखा होता है ये हमारा प्रारंभिक मान होता है, प्रारंभिक मान। ठीक है, इसको हम लोग बेस भी कहते हैं, इसको कहते हैं आधार, ये हमारा आधार होता है।
तो कहने का मतलब होता है फिर से समझिए, किसी वस्तु के मूल्य में 16.66% की वृद्धि की जाती है, जिसकी बात कर रहे होते हैं वो हमारा ऊपर होता है, यानी कि वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वो हमारा ऊपर होता है। जो हमारा प्रारंभिक मान होता है या बेस होता है या जिससे हम लोग आधार कहते हैं वो हमारा नीचे होता है। तो 16.66% की वृद्धि का मतलब होता है यदि किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपया है तो उसका मूल्य 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। इसका ये मतलब होता है किसी वस्तु का मूल्य अगर 6 रुपया है तो उसमें 1 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। जिसकी बात होती है वो ऊपर लिखा होता है, जो हमारा बेस होता है, आधार होता है, वो हमारा नीचे लिखा होता है। तो अगर किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपया है, अगर उसमें वृद्धि 1 रुपए की कर दी जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 रुपया हो जाएगा। बेस कितना है? 6 रुपया। यानी कि अब हमारा कितना मान है? 6 रुपए से बढ़कर हमारा मान हो गया है 7 रुपया। 7 रुपया हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाला, वही चीज आपने यहाँ पर 100% में 16.6% जोड़कर निकाला था। तो इसको कहते हैं प्रतिशत वृद्धि, जो कि इतने अच्छे तरीके से आपको बताई जा रही है। एक चीज और समझ लीजिए, इसी उदाहरण के लिए यही वाला मेथड हम लोग समझेंगे, ये वाला परसेंटेज वाला मेथड नहीं समझेंगे, ठीक है। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 33.33% की वृद्धि की जाती है। अब बताइए उसका अंतिम मान क्या होगा, ठीक है। अब इसी फ्रैक्शन वाले मेथड से ही समझते हैं। 33.33 की वृद्धि की जाती है तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी वस्तु का मूल्य 3 रुपए है तो उसका मूल्य 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो 3 रुपए से 1 रुपया बढ़ा दिया तो कितना रुपया हो गया? 3 तो पहले से ही था, 1 रुपया हमने और बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 4 रुपया हो गया। कितना कहाँ से 4 रुपया हो गया है? 3 से ही हुआ है। तो जहां से हमारा प्रारंभिक मान होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो 4 रुपया आपका हो गया, कहाँ से हुआ? 3 से हुआ। तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 4/3 होगी। अगर आप इसको प्रतिशत में समझना चाहें तो कोई भी चीज, इसको अगर परसेंटेज में भी समझ सकते हैं, कोई भी चीज कितनी होती है? 100% होती है। उसमें वृद्धि किया गया कितना? 33.33 की वृद्धि की गई तो टोटल कितना हो जाएगा? 133.33% हो जाएगा। लेकिन हमें टोटल नहीं लिखना है क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन में मान निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1 होती है। 33.33 की प्रतिशत की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है? 1/3 होती है। दोनों जोड़ देंगे तब भी आपका आंसर 4/3 ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रतिशत वृद्धि। इसी प्रकार आपको परसेंटेज वृद्धि के बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। परीक्षा में कैसे मिलेगा? परीक्षा में लिखा रहेगा कि किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया है, जब उसमें 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके मूल्य कितना हो जाएगा, यही आपको लिखा रहेगा। तो अब 20% की वृद्धि करके आपको डायरेक्ट 6/5 ये मान होगा, ये आपको तुरंत लिखना है बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ये सब ताम झाम किए आपको 6/5 डायरेक्ट लिखना है। कैसे? आप इसको अपने मन में कैलकुलेशन करिए। कोई इस 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज 100% होती है, इसमें जब 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगी। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। दोनों जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। चाहे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, चाहे दूसरा तरीके से समझने हो तो कैसे समझ सकते हैं? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। इसके 1/5 का क्या मतलब होता है? 1/5 का मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपया है तो उसमें 1 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। तो 1 रुपए की वृद्धि करेंगे तो वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी? 6 रुपए की हो जाएगी। और कहाँ से होगी? 5 से होगी, यानी कि 6/5 हमारा डायरेक्ट मान आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें आपको मौखिक निकालना आना चाहिए। इसको एक तीसरा वाला मेथड भी है। तीसरा मेथड क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, इसको अपने मन में सोचिए। तो कोई भी चीज 100% होती है, जब 20% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया था कि क्या बताया था भैया? इस प्रतिशत का निशान हटाने के लिए आप क्या करते हैं? 100 का भाग करते हैं। तो चलिए 100 का भाग कर दीजिए और फिर इसको 20 से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर कितना आएगा? 6/5 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि 3-4 मेथड हैं, किसी भी तरीके से आप प्रतिशत वृद्धि कर दीजिए। लेकिन कुल मिला के आपको करना यही है कि जब हम लोग कल या परसों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको मौखिक करना है, इतना सब कुछ लिखना नहीं है। आज जितना समझना हो
समझ लीजिए, लेकिन आगे आपको लिखना नहीं है। 1 मिनट का समय दीजिए। पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब एक टॉपिक और समझ लेते हैं, प्रतिशत कमी। प्रतिशत वृद्धि आप समझ चुके हैं, तो प्रतिशत कमी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो उसको हम लोग जल्दी से निपटाते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। बोर मत होइएगा, परेशान ना हो रहिएगा, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। थोड़ा मन लगा के वीडियो देखते रहिए, वीडियो को ना तो स्किप करिए और ना ही इसको भगाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए इतना जगह बहुत है समझने के लिए। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 14.28% की कमी की गई। ठीक है, तो कमी का क्या मतलब होता है कि पहले कोई भी चीज हमारा कितना होता है, 100% होता है, उसमें 14.28% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो चलिए 100% की वैल्यू कितनी होती है, इसको फ्रैक्शन में हमें निकालना है। तो 100% की वैल्यू 1 होती है, 14.28 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 इधर जाएगा, 7 में से 1 घट जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा, 7। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, सीधे आप फ्रैक्शन निकाल लिए। सीधे फ्रैक्शन निकालने के लिए 14.28% की कमी हो रही है, तो इसका सॉरी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भैया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अब हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु आपके 7 रुपए की है, वो कम, उसमें से 1 रुपया कम हो गया है। तो कमी का क्या मतलब होता है कि यदि हमारे पास कोई वस्तु 7 रुपए की है, उसमें से हमारा 1 रुपया कम हो गया है, तो 7 रुपए में से 1 रुपया कम होगा तो कितना बचेगा, 6 रुपये बचेगा। 6 रुपया कहाँ से बचेगा, 7 से बचेगा। तो 7 हमारा आधार होता है, जो कि हमेशा नीचे ही रहता है। ठीक है, और जितना कम या ज्यादा होकर जो हमारा बचता है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, या प्रतिशत के तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। सॉरी, एक सवाल और कर लेते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 22.22% की कमी होती है। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही करेंगे। तो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये किसका पहाड़ा है, 11 का पहाड़ा है। तो जब 11 का पहाड़ा होता है, 11 दूनी 22, तो नीचे कितना होता है, 9 होता है। 9 में से यानी कि 2 कम हो गया, तो 9 में से जब 2 कम हो जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, 7 बचेगी। कहाँ से बचेगी, 9 से बचेगी। तो हमारी अब वैल्यू कितनी है, 7/9 है। तो ये प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का हमारा कॉन्सेप्ट था, जो कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। और इसकी सब सीखने से ही काम नहीं चलेगा, आप इसका कम से कम 1-2 घंटे बैठकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किस प्रकार प्रतिशत वृद्धि किया जाता है, किस प्रकार प्रतिशत कमी किया जाता है। और इससे पहले जो हमने सारे फ्रैक्शन वाली वैल्यू निकाली थी, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उससे पहले जो हम लोगों ने मौखिक प्रतिशत निकालना सीखा था, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में कोई प्रश्न नहीं कराया गया है, लेकिन अगर आपको इतनी सारी चीजें बता दी गई हैं कि आप 2-3 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये हम लोग आगे जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें आपकी बहुत मदद करेंगी। अगर आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं तो यकीन मानिए आपको प्रश्न सॉल्व करने में कम से कम 20 से 25 सेकंड का समय बचेगा। और एक एक सेकंड का समय बचाना परीक्षा में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये वीडियो प्रतिशत में समय बचाने के लिए बनाई गई है, बाकी तो परसेंटेज हम लोग अपने कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही रखते हैं परसेंटेज में। हम लोग क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।